देखो यार भाई, मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया जो मैं ऐड करना चाहता था। तो मैं काफ़ी सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ, बोलते हैं, "अरे! ₹500 पर मंथ अगर आपने एसआईपी कर दी ना, तो आपके पास 10-40 साल के बाद 1 करोड़ रुपए होंगे।" अरे भोसड़ी के! एक ट्रक आएगा, वो उड़ा के अगर चला गया, तो मर जाएगा ना, कहाँ 40 तक जिएगा? माँ की इससे अच्छा वो ₹500 कहीं ढंग पे लगा देता, यूज़ कर लेता। ठीक है? व्हाट माय माय पॉइंट इज़ बेसिकली कि आप कभी अमीर-वमीर नहीं बनने वाले जॉब करके। ठीक है? वो जो आपको बोल दिया जाता है कि अरे 60,000 की अगर आपकी जॉब है, अगर आप ₹20,000 पर मंथ स्पेंड करोगे, मतलब सेव करोगे, तो आपको इतने-इतने पैसे मिल जाएँगे। जब आप 40 साल के होगे, सॉरी, जब आप 60 साल के होगे, तो आपके पास इतने-इतने पैसे होंगे। क्या करेगा बुड्ढे 60 साल पे? तेरे को पता भी नहीं, शायद तेरी आधी बॉडी तो चल भी ना रही हो ढंग से। कितने सारे लोग हैं तेरे आस-पास, ज़रा मुड़ के देख, जो 60 साल के हैं, वो नहीं कर पाते अपना सारा काम प्रॉपर्ली। 60, 70, 80 पे पैसा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने खुद के घर में देखा है। मेरे नानू के पास तो करोड़ों थे, ठीक है? बट उनने अपनी लाइफ़ में वो जब स्पेंड भी कर सकते थे ना, क्योंकि उनकी मेंटालिटी पूरे साल, देखो, मैं मेरे नानू को डिस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने उनसे सीखा है, ठीक है? जब आपकी लाइफ़ में, जब आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक से पैसा कमाते हो ना, और आपके नेटवर्थ ग्रो होती है, जब आप घर से पैसा कमाते हो, लैंड से पैसा कमाते हो, तो पता है क्या होता है? आपकी पूरी इनकम ऑन पेपर इंक्रीज़ हो रही होती है। आप मंथली उस पैसे को अम, फ़ील ही नहीं कर पाते हो, ठीक है? और उससे क्या होता है कि वो पैसा पेपर मनी रह के चला जाता है, वो पैसा आपके बच्चों के काम आता है। आपके काम वो कभी नहीं आ पाता, ठीक है? लाइक आप कितना भी कोशिश भी कर रहे हो ना उसको थ्रू आउट द एंड ऑफ द ईयर्स आपके लाइफ में यूज़ करने का, आप उनको यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज़ आपका दिल नहीं मानता, ठीक है? तो एक स्पेंडिंग हैबिट होनी चाहिए इंसान की लाइफ में, वरना व्हाटएवर ही हैज़ मेड, ही विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय इट। और बिज़नेस से ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, दैट्स जस्ट द ब्लडी हार्श रियलिटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? आप नहीं, लाइक इंडिया में ऐसी कितनी जॉब्स हैं जो 1 करोड़ रुपए पर ईयर पे कर रहे हैं? मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम। वो भी बहुत ही हाई एज पे मिलती है आपको, ठीक है? उसमें भी जब आप वैसी सिटी में रहते हो, आप बॉम्बे-वॉम्बे में रहते हो, 2 लाख रुपए तो आपका घर का रेंट होता है ना? वहाँ पे टैक्स आपको लगा के, और टैक्स में आपके हर महीना, 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मान के चलो, 2 या ज़्यादा ही आई थिंक, क्योंकि उस इनकम पे तो बाकी कुछ भी लगता है, तो आपको उस इनकम पे इतना टैक्स भरना पड़ता है। पहले तो लो ढाई 2.5 लाख के ऊपर टैक्स भरोगे, 7.5 लाख बचेगा, उसमें से 2 लाख और चले जाएँगे अगर आप किसी हाई राइज़ बिल्डिंग में रह रहे हो बॉम्बे में। क्योंकि यूजुअली 1 करोड़ का पैकेज आपको भोपाल में तो मिलता नहीं है, आपको बॉम्बे जैसी सिटी में ही मिलता है। तो बॉम्बे, बैंगलोर में कमा रहे हो लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप घर के रेंट पे खर्च कर रहे हो, फिर उसमें आपने पता नहीं भतेड़ों ईएमआई लगी होंगी, आपकी आपकी मर्सिडीज़ की ईएमआई चल रही होगी 50,000 रुपए, लाख, 1.5 लाख रुपए, जो भी चल रही होगी, मुझे नहीं पता। एंड योर लाइफ इज़ गोना बी जस्ट अनदर जॉब पर्सन्स लाइफ स्लाइटली इन्फ्लेटेड, एंड वो बंदा आपको देख रहा होगा, बोलेगा, ओह! आप यार क्या बढ़िया लाइफ जी रहे हो। Well, the harsh reality is, if there is somebody who's like, I don't wanna say much about this, but whereas what I would suggest you instead is start a business not today, when you have enough money, when you have enough backup, when you have all those things sorted out, and when you have a good idea. Start it with your job and start it small and try to grow it. And maybe it works out, maybe it doesn't. If it doesn't, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे चले गए जो तुमने बचाए थे। वैसे भी तुम वो पैसे ऐरे गहरे, नत्थु कह रहे एक्सपेंसेस में खर्च कर देते, तुम्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल गया। टेक स्मार्ट डिसीजंस ना यार, like take smart decisions, that's all I'm saying, है ना? Don't be reckless with your money, don't have reckless expectations with what you're doing, take smart decisions, that's it, ठीक है? So yeah, I think that will be the end of this video. I hope it helped. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye.